हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अच्छा, हाँ सही चाचा। एक मिनट जब मुझे अच्छा, रिंकू भाई जुड़े हैं। रिंकू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। सर कंफर्म कीजिए आपको आवाज मिली है? तो जी जय श्री राम सभी दोस्तों को, को सबको जी। अच्छा, आप जरा थोड़ा रुकिएगा, मैं जरा सही चाचा से मुखातिब होता हूँ। जी सही चाचा, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है, देखिए हमारा मकसद ही काम एक्टिविज्म जो कर रहे हैं हम अपने समाज को जगाने के लिए ही कर रहे हैं। देखिए आप जरा दिमाग में से गलतफहमी निकाल दीजिए कि हम मुसलमानों से नफरत या हेट फैला रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम का आलोचनात्मक जो सवाल पूछ रहे हैं, असल में इस मुसलमानों का दिमाग खोलना ही है। जो गंदी हदीसें हैं उनसे बाहर निकालना है। जो कुरान के अंदर में जो नफरत भरी पड़ी है, कत्लो क़िताल है, उनसे बाहर निकलना है बिल्कुल रेशनल तरीके से, और भारतीय मुसलमान बन के सोचना है। उनको भारतीय मुसलमान बनाना है जैसे हम बने हुए हैं। क्योंकि देखिए कई चाचा ऐसा है कि हमारे पूरे खानदान वाले अभी भी मुसलमान है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए मैं परिवार में एक एक्स मुस्लिम बना हूँ, या अब्दुल्ला भाई अपने परिवार में एक एक्स मुस्लिम बने हैं, या कोई भी एक्स मुस्लिम बना है, तो ऐसा नहीं कि उसके पूरे खानदान वाले एक्स मुस्लिम बन गए, उनके परिवार के सारे लोग एक्स मुस्लिम बन गए। बल्कि हमारे साथ में तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनको परिवार वालों ने घर से धक्के मार के निकाल दिया है। ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं। खैर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है जो मैं विक्टिम कार्ड खेलूं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रियल बात है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम है, हमारे समीर भाई हैं जो घर परिवार खानदान सबको छोड़ा है, अपना जगह छोड़ा है, वहां से पलायन करना पड़ा है उनको। बहुत सारे इमरोज आलम है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम ऐसे है जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है बिल्कुल। तो ये है तुम उनके मजहब के खिलाफ बात करते हो तो वो तुम्हारे को अच्छा एक बात बताइए हमारे, अच्छा नहीं सही चाचा, एक बात बताइए आपको अभी तक ईमानदारी से बताइएगा, अभी तक यहाँ पर में है हमने आप मजहब के खिलाफ या रसूलुल्लाह के बारे में या अल्लाह के बारे में क्या खिलाफ बातें की है? आप ये बोलते हैं कुरान जो है सो नफरत फैलाती है, ये बोल रहे हैं, फिर आप खिलाफ क्या बोल रहे हैं? बोले तो कैसी बात? अच्छा तो मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ गलत है ना। अगर वैसा हम भी यही बिलीव करते हैं कि हमको इस्लाम नफरत कराती है तो हम छोड़ देते थे, हम कहीं को रखते थे। नहीं, इस्लाम जो नफरत फैलाती है तो ये कोई गलत बात है जो हम बता रहे हैं? कुरान में नहीं लिखी नफरत। ठीक है, आप मेरे को कुरान से बताइए कौन सी चीज आयत है जो कि नफरत फैलाती है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, समझे ना? ऐसा नहीं खाली तो ये बात थी ना, स्टेटमेंट तुम जो खाली दे रहे हो खाली, मगर आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना, उस आयत को देना पड़ेगा, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते कि इसका मतलब क्या है, समझे ना? खाली ये बोलेंगे कि इसे कुरान जो है सो नफरत देती है, बोले तो कोई वो बात नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ हिंदुओं को जो है सो भगवत गीता जो है सो नफरत देती है, वो कोई बात वो तो खैर देखिए बात की बात है, वो आप हिंदुओं पे मत जाइए, रहने दीजिए, छोड़िए। देखिए सही चाचा, देखिए हमारा काम ही यही है, रोज डेली हम यही काम करते हैं, रेफरेंस रख के आयत नंबर रख करके हम बातें करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको मैंने हवा में बता दिया ऐसे कि नफरत वाली अब दो ना, मेरे को दो ना, हम बात कर सकते हो। अच्छा आपको आयतें बताओ, नोट करवाऊं क्या? हाँ नो, आप लेकर आइए, वो आयत यहाँ पर लेकर आइए। अच्छा ठीक है। हाँ, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 है, इसमें कहा गया है ईमान वालों को चाहिए कि वे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन यह कि तुम उनसे अपना बचाव करो। अच्छा ये आप बताइए, सिर्फ एक आयत में बात करेंगे या मल्टीपल आयतें दूं मैं? 173 मेरे पास आयतें हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई है। क्या इसमें आपको कोई नफरत नहीं लग रहा है? नहीं, आप ऐसा कीजिए, वो आयत जो है सो स्ट्रीम में लेकर आइए, फिर हम अच्छा अब्दुल्ला भाई आप सिस्टम पे हैं क्या? अब अब्दुल्ला भाई सिस्टम पे हैं, इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया। नहीं मैं मोबाइल से हूं। आज क्या चाचा जी पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं सही चाचा, पहले से भी जुड़े हैं, आते रहते हैं, पुराने ढंग का रही है। चाचा जी को अभी पता नहीं है कब से स्ट्रीम चल रही है, अलग अलग चैनलों पे चल रही है। नौटंकी कर रहे हैं वो, ये जो है ना नौटंकी कर रहे हैं, इनको पता है सब।
ये हाँ, उस पे देखा मतलब कि हमें उसका मतन बताएंगे, ये गायब का सेहरा बताएंगे, हाजिर का सेहरा बताएंगे, उसके मखारिज बताएंगे, हमें ये पट्टी पढ़ाएंगे। अच्छा, लेकिन जलेबी ये वाला मैं जो सिस्टम। सवाल इनसे पूछ रहा हूँ कि देखिए जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 है, इसमें कहा गया है कि ईमान वालों को चाहिए कि वे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। क्या अच्छा ये नफरत फैलाने वाली आयत नहीं है काफिरों से? अच्छा, ये बताइए कौन कौन काफिर है, ये बताइए। आप देखिए, ये काफिर मैं नहीं बताऊंगा, ये कुरान बताएगा। हाँ भाई, आप बोलो ना, आप क्या समझे काफिर कौन है, आप क्या समझे हैं, ये बताओ ना। आपका कुरान कह रहा है कुलिया अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। ये जो कुरान की सूरह काफिरून सूरह है, पूरी एक सूरह है और 6 आयतों की सूरत है, समझ गए ना? इसमें काफिर कौन लोग हैं, इसमें वाज़ेह तौर पे आपका कुरान ही फरमाता है, बयान करता है। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा ये जी बताओ, सही है। अच्छा ये बताओ, आप काफिर है या नहीं है? हाँ मैं काफिर हूँ, अच्छा, आप काफिर है। अच्छा इस्लाम ये, की रूह से। हाँ कुरान हाँ के सूरह काफिरून के मुताबिक मैं काफिर हूँ। हाँ, हिंदू काफिर है या नहीं है? हाँ वो भी काफिर है। हाँ अच्छा, क्रिश्चियन काफिर है या नहीं है? हाँ वो भी काफिर है। अच्छा, इस यहूदी, जो भी इस्लाम, हाँ अरे हाँ भाई, आपको मैं मुसलमान सीधा के कह रहा अलावा हूँ ही ना। नॉन मुस्लिम जी काफिर है, नॉन मुस्लिम, जो वही मुस्लिम तो नहीं है, सईद नॉन चाचा मुस्लिम को मैंने काफिर है। रेफरेंस दे दिया है ना अब्दुल्ला हाँ, भाई, सूरह काफिरून। अच्छा हाँ देखिए मैंने सूरह काफिरून का मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया है, क्योंकि कुरान में पूरी एक आयत आई है सूरह अल काफिरून। इस इसका जब आप पूरा पढ़ेंगे, 6 आयत है, बहुत लंबी आयत नहीं है। कुल या अय्युहल काफिरून और अअबुदु मा तअबुदून, तो उसमें पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएगा, आपका सीना साफ हो जाएगा कि काफिर कौन कौन लोग हैं जो इस्लाम अच्छा को नहीं मानते और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते और उसके हराम करदा चीज को हराम नहीं कहते, समझ गए ना? और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, वो लोग काफिर हैं। और वही चीज आपको सूर्य काफिरून में पूरी तरह से वाज़ेह फरमा दिया गया है। अच्छा, जी। हाँ, तो यहूदिया काफिर है या नहीं है? अरे इस्लाम के अलावा जो भी है अरे सब भाई, काफिर है। एक मैं सवाल कर रहा हूं तो उसका सीधा जवाब दो ना, है बोलकर बोल दो, खत्म। इस्लाम की रूह से वो काफिर हैं। अच्छा काफिर है, अहले ठीक है किताब ठीक है। काफिर है। अच्छा सूरह अच्छा तौबा की आयत नंबर 23 पढ़िए। अच्छा, आप बताते 103। हैं कि, सुनो, आप बोले कि क्रिश्चियन काफिर है, यहूदियां काफिर है, ठीक है। क्या जी मुसलमान को अल्लाह बोलता है कि तुम काफिरों से शादी कर सकते हो? काफिर की लड़की से शादी कर सकते हैं, उनके लड़कों से शादी नहीं कर सकते अहले किताब से। जी अच्छा अच्छा, तो नहीं नहीं नहीं, अब तुम भी काफिर है ना, तो हम तुम्हारे से शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियन जो है, जो अब्राहमिक रिलीजन से आते हैं, जिसका कॉपी पेस्ट मारा है आपके मोहम्मद साहब ने, उसके बारे में कहा गया उनकी लड़कियों से आप निकाह तो कर सकते हो अहले किताब से, लेकिन तो उनके लड़कों को उनके घर में लड़की नहीं दे सकते हो, अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, चलो, तो हम हाँ मुसलमान जो है सो काफिरों से शादी कर सकते हैं? सभी काफिर से नहीं, सिर्फ सिर्फ, यहूदी और क्रिश्चियन से शादी हाँ कर नहीं सकते, उनकी लड़कियों से सिर्फ कर सकते, एक तरफा। हाँ हाँ, जो आप ठीक है बोल दिए ना, लड़कियों से कर सकते हैं। हाँ तो मुसलमान को अल्लाह इजाजत देता है कि काफिर से भी तुम शादी कर सकते हो, मगर वो, काफिर से नहीं, यहाँ पे गुमराह मत कीजिए, अहले किताब से। अरे अहले किताब तो काफिर ही है ना। हाँ काफिर है, हाँ, तो अहले काफिर, किताब काफिर हैं, जो हाँ आपके मोहम्मद वाले अल्लाह को नहीं मानते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो अपने तो अल्लाह वही को बोल रहा हूँ ना, मानते तो हैं। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ वो ना, तौरेत और जबूर, जिसको आपका कुरान तो तौरेत और जबूर कहता है ना, इंजील कहता है ना, तो हालांकि वो तौरेत और जबूर इंजील नहीं है, वो अपने बाइबल और उसी अहले किताब कहते हैं। वो अपने अच्छा, तौरा और बाइबल को जो मानने वाले हैं ना, उनको अहले किताब कहा गया है कुरान में। तो काफिर नहीं है वो? काफिर भी हैं, वो अहले किताब हैं और काफिर हाँ भी हैं, दोनों हाँ चीज है, पहले समझिए। हाँ, ठीक है भाई, तो अल्लाह बोलता है काफिरों से शादी कर सकते हैं, अगर वो काफिर जो है सो फिर क्रिश्चियन और जू काफिरों से रहते हैं। नहीं शादी कर सकते, जो अहले किताब हैं। अरे भाई, वो काफिर है अहले ना की भाई तुम्हारे हिसाब से? सिर्फ काफिर ओनली काफिर नहीं है ना, दोनों चीज है अच्छा ना।
अहले किताब भी हैं और काफिर भी हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार भी करते हैं, ये दोनों चीज है ना। हाँ चलो ठीक है ले लेंगे, वैसा ही लेंगे। तो अब अल्लाह काय के वास्ते वो काफिरों के वास्ते शादी करने के लिए बोला है वो? काफिर के अंदर कई कैटेगरी होती है मेरे भाई, एक शिरक करने वाला भी काफिर होता है, नास्तिक भी काफिर होता है, देखो भाई कई कैटेगरी होती है काफिर के अंदर। काफिर का मतलब होता है, एक जनरल शब्द है काफिर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ईसाई भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, नास्तिक भी काफिर है। बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफिर है, लेकिन काफिर के अंदर कौन से वाले काफिर है? अहले किताब वाले काफिरों से आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, अहले किताब वाले काफिरों से, समझ में आ गई? हाँ ठीक है भाई सुनो। तो ये वो लोग काफिर है, क्रिश्चियन जू काफिर है, और फिर भी अल्लाह जो है सो उनसे शादी करने के लिए कहता है। और दूसरा चीज आप ये बताए, अब इसमें जो है सो अल्लाह जो है सो हिंदुओं से शादी नहीं कर सकते हम, ये लव जहाद ये सब एक नॉनसेंस है। हिंदुओं से अल्लाह क्यों शादी नहीं कर सकते ये बताता हूँ आपको। हिंदू जो है सो मूर्ति पूजा करते हैं, अगर तुम उससे हिंदू से शादी करोगे तो वो जो है सो लड़की हो या लड़का हो, वो जो है सो अपनी मूर्ति घर में लेकर आएंगे, समझे ना। और जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा बाप या मेरी माँ जो है सो मूर्ति पूजा करती है, और मेरा माँ मेरी बाप जो है सो मूर्ति की पूजा करना गलत है बोलता है। आप कहाँ चले गए? अरे आप काफिर का डेफिनेशन पूछते पूछते कहाँ चले गए यार? मैं आपसे पूछा हूँ, सूरह आले इमरान की आयत पे पूछा हूँ मैं, कि आयत नंबर 28 में कह रहा है ईमान वालों को चाहिए कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। क्या ये नफरती आयत है या नहीं है? नहीं देखो, तुम एक और भी बात बोलते हैं कि काफिरों को मारो, जब अल्लाह बोलता है वो तो बाद में करेंगे, नहीं पहले अभी फिलहाल एक आयत पे बात करते, बारी बारी। देखिए सही चाचा, बारी बारी पहले इस आयत के बारे में जो मैं सवाल पूछा इसके बारे में बताइए, क्या ये कुरान में नफरती आयत है या नहीं है? अरे ये तो ये बोलता है अल्लाह के तुम उनसे शादी कर सकते हो, तो फिर नफरतबाजी अरे यार क्या यार तुम, मैं तो बता तो दिया ना कि अहले किताब की बेटियों से शादी कर सकते हो, उनके घर में बेटियां नहीं दे सकते हो। भाई क्या अल्लाह बोलता है उनकी काफिर बेटियों से शादी करो? अरे यार कुरान आपका यहाँ कह रहा है कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता। तो फिर झूठा है आपका, तो फिर आपका कुरान झूठा है, फिर आपका अल्लाह झूठा है। ये जो बातें कर रहा है, यानी या मैं जो, आप ये बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपका अल्लाह झूठ बोल रहा है? जो कह रहा है ईमान वालों को चाहिए कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। तो क्या अल्लाह यहाँ पे झूठ बोल रहा है? अल्लाह ये बोला कि तुम जो है सो काफिरों से मत दोस्ती करो, मगर जो बिलीव करते हैं क्रिएटर के ऊपर वो काफिर नहीं होते हैं। क्रिश्चियन जू बिलीव करते हैं क्रिएटर के ऊपर। अरे वो तो भैया हिंदू भी जो है सो क्रिएटर के ऊपर बिलीव करते हैं वो अरे सही चाचा, आप इसीलिए जो है ना 2 नंबरी करोगे ना, तो आपकी इसीलिए मुंह से गाली निकल जाएगी। मैंने सूरह अल काफिरून बता दिया है कि उसमें साफ साफ कहा गया है काफिर कौन है। सही चाचा, आप उम्र दराज हो, आपका लिहाज कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको रेफरेंस दे दिया है कि कुरान में पूरी एक सूरत है, 6 आयतों की एक सूरत है, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, जिसमें काफिर के बारे में कुरान खुद बता रहा है। और सूरह तौबा में आयत नंबर 23 में खुद अल्लाह बता रहा है। आप समझ गए ना? वो आयत बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो क्या मैं आपको समझाता हूँ। नहीं इस आयत के बारे में आप बताइए ना। यहाँ काफिरों से दोस्ती करने के लिए मना कर रहा है, ये आयत नफरती है या मोहब्बत वाली है? अरे भाई उसको बोलता है अल्लाह तुम उनसे शादी करो, बोलता है तुम हिंदुआ नहीं कर सकते, क्रिश्चियन जू। अरे मैं इस आयत पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस सूरह आली इमरान की आयत पे बात कर रहा हूँ। तुम शादी ब्याह पे कहाँ चले गए भाई? सही जगह। यहाँ पे आपका कुरान साफ साफ कह रहा है ईमान वालों को चाहिए कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। ये मोहब्बत वाली आयत है या नफरत वाली आयत?
मोमिनों से छोड़कर आप क्रिश्चियन जू से शादी कर सकते हैं, दोस्ती की दूर की ईमान बात है, मैं उनसे शादी यार करो तुम। ऐसे फिर ऑनेस्ट देखिए सही चाचा, फिर कोई बात आपसे करने का कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर में ऑनेस्टी नहीं है, आप खुद मक्कारी, इतनी मक्कारी करेंगे। मैं आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में पूछ रहा हूँ, आप शादी कर सकते हो, शादी कर सकते हो। आपको जब क्लियर बता दिया गया कि अहले किताब लोग हैं जो क्रिश्चियन है और यहूदी है, उनकी बेटियों से तो शादी कर सकते हो, लेकिन उनके घर में बेटी नहीं दे सकते हो। अरे वैसा तो नहीं आप है। काफिर के पीछे कह रहे काफिर से शादी कर सकते, काफिर से शादी कर सकते। अरे भाई वो काफिर है प्लस अहले किताब है, अहले किताब से शादी कर सकते, उनकी बेटी से कर ला सकते हो। देखो यहाँ भाई, जो कहा जा रहा है, मैं इस आयत से पूछ रहा हूँ, देखो भाई, ये नफरत भरी आयत है या मोहब्बत भरी? आप कह रहे हैं कि नफरत से दावा करते हो एक मुस्लिम, आप नफरत बोलने से थोड़ी ना होगा। मैं तो आपके सामने आयत रख के बात कर रहा हूँ, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 पे, कि ईमान वालों को चाहिए कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। ये कुरान यहाँ साफ साफ कह रहा है, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। और काफिर तो आप से इस पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, काफिरों से हमको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो ना ही फिर उनसे हम तो शादी कर मैं ये सकते हैं, पूछ रहा हूँ, अरे ना ये ही हम पूछ रहा उनसे हूँ शादी भैया, कर सकते हैं, काफिर अरे से हम सही शादी चाचा, नहीं कर अरे सकते। यार फिर वही रट्टा लगा रहे तुम्हें बार बार 10 बार बोल दिया मैंने कि वो अहले किताब है, अहले किताब है, अरे फिर वो यार, वो काफी प्लस काफिर हिंदू काफिर है, क्रिश्चियन फिर जू वो काफिर भी है एक, ना, काफिर अरे है या नहीं काफिर है? है तो क्या तुम अपनी बेटी दे सकते हो? उस अहले किताब को अपनी बेटी दे सकते हो? बोलो देखो उस वक्त यार, ऑनेस्टी से बात करो यार, ईमानदारी से बात करो। सही चाचा, मैं ऐसे बता बात नहीं होती है, इतनी मक्कारी करोगे तो। अच्छा सुन यार भाई, इतनी मक्कारी भरी बातें नहीं होती है यार, यार अरे अरे इंसान अभी हो तो यार, तुम भी अन्न खाते हो। अरे अभी तो चाचा पूछ रहे थे बड़े प्यार से, हमको वो दिखाओ, आयत दिखाओ। अब एक ही केवल दिखाई है, उसमें आप जलेबियां बना रहे हो, तो ऐसा तो सब लोग ही कर रहे हैं, फिर आप क्यों कर रहे हो? आप तो समझदार हो ना, तो उस चीज को समझो, फिर गलती तो गलती है। अच्छा रिंकू भाई, आप 1 मिनट चुप रहिएगा, जब पैनल में है तो बैटरी थोड़ा खामोशी से आपकी तरफ भी आऊंगा। नहीं सही चाचा, देखिए ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा आप बातें करते रहना चाहिए। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, कुरान खुद काफिर का डेफिनेशन बताता है, सूरह अल काफिरून पूरी एक सूरत है। आप हमसे उसका मतलब नहीं पूछ सकते। फिर अहले किताब के बारे में बता दिया कि अहले किताब प्लस काफिर है। और दूसरी बात कि आप काफिर अपनी बेटी उसके घर में नहीं दे सकते, उनकी बेटियों से तो शादी कर सकते हो, लेकिन अपनी बेटी का उनके अहले किताब के घर में नहीं दे सकते हो। जब मैं आपसे सूरह आले इमरान में पूछ रहा हूँ कि क्या ये बताइए प्यार मोहब्बत वाली आयतें हैं या नफरत वाली है, तो आप शादी पे बार बार जा रहे हो। सारी बात कहते हैं ना कि सारी कहानी आपको बता दिया, फिर भी तुम वही बात रट्टा मार रहे हो। तो ये तो भाई ऑनेस्टी नहीं हुई ना सही चाचा, ये तो सरासर मक्कारी हुई ना। और लाइव में लोग अभी देख रहे हैं ना, आपको सुन रहे हैं ना यार, ऐसा इतनी मक्कारी है इस उम्र में। आप तो एजेड है, आपको कुछ बोल भी नहीं सकते यार। यार कुछ तो ईमानदारी करो, इस पर बात करो ना कि ये नफरत वाली, इतना तो जवाब दो कि ये नफरत वाली है या मोहब्बत वाली आयत है। भाई, तुम में बहुत नफरत है, इसलिए वजह से तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम तो या तो ये बोलो कि अच्छा, क्रिश्चियन जू काफिर नहीं है, या फिर वो अरे काफिर हमारे है अंदर खुदा भाई कुरान के सही में हिसाब चाचा, से। देखिए ये देखिए, इल्जाम ऐसे लगाने से नहीं होगा, इल्जाम अरे मेरे तराशी को तुम करने से बोल रहे कोई फायदा मक्कार, नहीं। तुम मेरे को बोल रहे मक्कार हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा मैं हूँ ना, तुमको मैं नहीं बोल आपसे पूछ सकता रहा हूँ, मक्कार है बोलते, मैं आपने, तुमको नहीं बोल सकता आप हूँ इस पर मक्कार है जवाब नहीं तुम। दे रहे, तो नहीं, मैं मक्कार तुमको बोलूंगा नहीं नहीं बोल क्या? सकता तुम मक्कार है बोलकर। अच्छा तो हाँ? मैं तुम नहीं, मेरे को आप पूछिए ना बोलोगे, मैं मक्कार, तुमको नहीं बोलूंगा। नहीं आप मुझे मक्कार बोलिए। देखिए आप मुझे मक्कार बोलिए, अगर मैंने उस हरकत को किया है तो मुझे बता, मैं पूछूंगा ना कि सही चाचा आप मुझे मक्कार क्यों बोल रहे हैं, ऐसी मैंने कौन सी हरकत की है? यही तो मैंने आपसे पूछा है कि भाई सही चाचा बताइए, ये नफरत वाली हम कौन सी बात करते हैं? तुम तो ये नहीं, बोलो, तुम कुरान में तो क्रिश्चियन जू कहते हो कि नफरत भरी है, नफरत वाली किताब है, नफरत वाली किताब है, दिन रात बोलते हो, लेकिन आयत तो रखते नहीं हो। तो हमने आपके सामने ये आयत खोलकर रख दी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28। देखो यार हमसे आप देखिए, हम अगर मक्कारी करें तो हमें आप बताओ ना कि हाँ यार तोहफा ये एक्स मुस्लिम, ये बात तुम्हारी मक्कारी भरी है। अगर मक्कारी भरी होगी तो आप साबित कीजिए ना हम मक्कारी कर रहे हैं। देखो कुरान में अल्लाह बोलता है तुम जो सो काफिरों से दोस्ती मत करो, उनसे दूर रहो, ये बोलता है ये। कि फिर जो है सो आप ये तो देखेंगे, वही तो मैं अब पूछ ये रहा हूँ सर। क्रिश्चियन नहीं नहीं जू नहीं, सही काफिर है चाचा, वो। सही आगे नहीं बढ़े, सही चाचा आगे नहीं बढ़े।
जब आप मान चुके हैं कि ये आयत कुरान में है, लिखी हुई है, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इस आयत को आप क्या कहेंगे? ये मोहब्बत भरी आयत है या नफरत भरी आयत है? हाँ, तो काफिरों से जो काफिर हमारे इस हिसाब से जो खुदा को नहीं मानता वो काफिर होता है, जो बुरे काम नहीं, करता मेरा है वो इतना काफिर सवाल है होता है। सर सईद चाचा, ये नफरत भरी आयत है या मोहब्बत भरी? इसको हम क्या कहें? ये मोहब्बत भरी आयत है ये। अच्छा, ये मतलब इंसानों के लिए, काफिरों के लिए मोहब्बत भरी आयत है, इसे आप हाँ, मोहब्बत भरी आयत कह रहे हैं? हाँ भाई जो देखो, तुम काफिर है, आपकी हिंदू काफिर नहीं ऑनेस्टी, होता। ईमानदारी तुम काफिर आ हो, गई है हिंदू सर। काफिर नहीं ठीक है, होता आपका है, जवाब आ गया है। क्रिश्चियन काफिर सही नहीं चाचा, होता। सही चाचा, आपका जवाब आ गया। आप कितने ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार है। लोग सुन रहे हैं आपको, और एक एक्स मुस्लिम को भी सुन रहे हैं, और आप एक मुसलमान हैं, यहाँ पे बातें रखने आए, इल्जाम तराशी करने आए। आपका इल्जाम एक्स मुस्लिमों के बारे में कितना वैलिड है कि हाँ, कुरान के बारे में हम गलत प्रचार करते हैं, वो लोगों तक बात पहुंच रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी लाइव स्ट्रीम में सारे के सारे सुनने वाले हिंदू होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, उसमें कुछ तो मुसलमान होंगे। तो वो आपकी ऑनेस्टी को देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई कितने ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार है। जी हाँ, सही चाचा। हाँ, देखो काफिर से हाँ, कि ये हमको मोहब्बत भरी आयतें है ना, ये नफरत हाँ, भरी आयतें नहीं है। बाकी पब्लिक फैसला कर लेगी। जो मैंने आयत पढ़ के सुनाया है, सूरह आली इमरान आयत नंबर 28, और मैंने उसका कंटेंट पढ़ के सुना दिया है। बाकी लोग फैसला करेंगे। जैसा कि सही चाचा ने कहा, ये मोहब्बत भरी आयतें हैं। ठीक है, हाँ, तो आपके हिसाब से अब अगर इसको आप मोहब्बत भरी समझते हो, बाकी दर्शक फैसला कर लेंगे कि ये मोहब्बत भरी आयतें हैं या नफरत भरी, कुरान नफरत से भरी पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी आयत में बात कीजिए। अब क्या बात करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि अब क्या आपको तो रखें? मानना नहीं है, सामने रख अच्छा, के भी कर दो, कहते हैं ना। अरे वो एक ये है ना कि चाहे जितनी भी सबूत ला करके कर दो, मूर्ख मानेगा नहीं। अब मुझे मूर्ख तो बता रहे हैं। देखिए सईद चाचा, आप उम्र दराज इंसान है, अरे एजेड है, तो हम मैं आपको मूर्ख हूँ भाई। ज्यादा बदतमीजी या मैं कुछ डेरोगेटरी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक मिसाल दिया हूँ। किसी मूर्ख हूँ मैं। सियाने ने कहा है, किसी फिलोसफर ने कहा है कि आप जितनी भी सबूत ला करके रख दो, मूर्ख कभी मानेगा नहीं। तो हाँ इतना भाई, तो मूर्ख कह ही हूँ ना सकता भाई। हूँ। तुम मुझे मूर्ख बता रहे देखिए, हो। अब वो तो फिर पब्लिक सोचेंगे। फैसला कर रही, पब्लिक देख रही है ना कौन मूर्ख है, या मेरा जो ये बयान है ये गलत है, मैंने कहाँ से गलत दिया, वो पब्लिक देख रही है। पब्लिक दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।